अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 10 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे आज हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3, 2 और 1 सभी कुछ किया हुआ है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर एनालाइज़ कीजिएगा, देखिएगा, चेक कीजिएगा, आपकी बड़ी हेल्प होगी अगर आप 10 क्लास के स्टूडेंट हो तो। अगर नहीं है तो जो आपके जानने वाले हैं उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊँगी कि इस चैप्टर में क्या-क्या पूछा गया है। बोर्ड के एग्ज़ाम आएंगे, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा हमें इस बार अच्छे से मार्क्स पाने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें अलजेब्रिक भी आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो फैक्टराइजेशन जो हमने लास्ट ईयर भी किया था उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। थोड़ा से नए फॉर्मूले के साथ इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, तो एक्स स्क्वायर है हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इसकी डिग्री होगी 2, यानी जो फर्स्ट वाला होगा उसकी डिग्री स्क्वायर में होगी, 2 में होगी। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो किस तरह से होती है, तो देखिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स नॉन स्क्वायर ओके प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी ए बी सी। ठीक है, तीन इसके फेसेस हैं, तीन फेसेस के साथ हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। दो तरह के मेथड का इस चैप्टर में इस्तेमाल किया जाएगा, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और एक आएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड। ओके, दो तरह के मेथड से हम इसको सॉल्व करें। तो जो इसके फॉर्मूला है वो मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। देखिए, एक तो हमारा ये है एक्स इजिकल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसके अलावा इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, जब हमारे पास बी स्क्वायर निकल के आ जाएगा तो माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी और ब्रैकेट में 2a। ये दो ए फॉर्मूला होगा। दो एक और फॉर्मूला है इसमें, डी इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला हम निकालेंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा दोनों का। जो ज़्यादा बेहतर लगे आपको उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में दिया होता है कि हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है, ये वाला करना है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें लिख करके इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करना है आपको। जब भी क्वेश्चन में फॉर्मूले की डिमांड हो तो आप क्वेश्चन में आंसर से पहले फॉर्मूला ज़रूर लिखें, बार बार लिखते रहेंगे तो आपको वो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, एक एक्सप्रेशन एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इजिकल टू 0। ठीक है, इसको ये वाले फॉर्मूले से सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। डी निकालना है हमें। इसमें क्या दे रखा है हमें, ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, सी भी दे रखा है। ओके, तीनों चीज़ें दे रखी हैं, न्यूमेरिकल्स भी देखे हैं, एक्सप्रेशन सब दे रखे हैं। तो क्या है हमारा फॉर्मूला, डी बराबर है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है हमारा। तो बी क्या है 5 है हमारा, रख लेंगे 5 स्क्वायर में, माइनस 4 लिख लेंगे, ए हमारा 2 और सी है हमारा 3। ठीक है, ब्रैकेट में आ गई दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में। 5 का हमने रूट स्क्वायर करा 25 हो गया, फिर हमने 4 2 ज़ा 8 करा, 8 3 ज़ा 24 आ गया। ठीक है, बीच में माइनस आ गया। 25 से 24 को माइनस करा, आ गया हमारा आंसर D1। ठीक है, इसके अलावा अगर हम दूसरे वाले ये वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए किस तरह से करेंगे। माइनस का 2x प्लस 5x प्लस 3 इजिकल टू 0, x इजिकल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में हमारा है 2 अपॉन a। ओके, तो हम लिखेंगे b कितना है हमारा, माइनस का है तो b वैसे भी माइनस का है और इसमें भी माइनस का है तो डबल माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, रूट आ जाएगा, b फिर से आएगा हमारा 5 स्क्वायर माइनस 4 आ गया, a और c क्या है हमारा 2 and 3 अपॉन में आ गया हमारे 4। 4 कैसे आ गया हमारे अपॉन में, क्योंकि 2 की देखिए ये 2 है और a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू भी 2 है, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए माइनस से माइनस कट गया, 5 आ गया हमारा। ओके, प्लस माइनस आ गया, 5 स्क्वायर है, हमने स्क्वायर कर लिया, क्या आ गया 25, माइनस आ गया हमारा वही 24, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 और अपॉन में आ गया 4। ठीक है, अब देखिए 25 से हमने 24 को माइनस करा तो हमारा क्या बचा, 1 बचा। ये हमारा प्लस माइनस का हो जाएगा, नीचे 4 का 4 रहेगा। अब देखिए जब ऐसे प्लस और माइनस के साइन होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आंसर जो है हमारा वो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। दोनों सूरतों में लिख लेंगे इसको, 1 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 4, 5 माइनस 1 अपॉन 4। ठीक है, अब प्लस करा हमने इसको, 5 प्लस 1 6 हो गया, 6 अपॉन 4 करा तो 3 अपॉन 2 आ गया। तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो फ्रैक्शन हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया हमारा। ठीक है, 3 अपॉन 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। तो आंसर ये वाला करेंगे हम, 5 में से 1 गया, क्या बचा 4, 4 अपॉन 4 बराबर हो गया 1 के। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ये वाला।
ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉपर होगा, या तो ये गलत फ्रैक्शन में आएगा हमारे, या इस तरह से आएगा कि माइनस हो जाएगा, कुछ मतलब रॉन्ग ही आएगा ये। जब इस तरह से 2 सूरतें होंगी तो उसमें से एक करेक्ट होगा। ओके, आप सॉल्व करके लिखना, जो भी करेक्ट होगा आपको खुद से ही नज़र आ जाएगा। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था, किस तरह से इसके फॉर्मूले हम इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन में हम फैक्टराइजेशन का भी इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। इसकी एक्सरसाइज 4.1 है हमारी, चेक क्वाड्रिक इक्वेशन। कुछ इक्वेशन हमें दी हुई हैं, हमें चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रिक हैं या नहीं है, यानी इनके जो लास्ट जो शक्ल होगी वो इस तरह से निकल के आएगी या नहीं। अगर इस तरह से निकल के आएगी तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन होंगे, अगर नहीं आएगी तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं होंगे। ओके, तो पहला पॉइंट है हमारा x+1 का होल स्क्वायर इजिकल टू 2 ब्रैकेट में x-3 ब्रैकेट क्लोज। अब होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी मेथड से हम इसको लिख लेंगे। देखिए, तो इसमें हमारा a और b क्या है, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी लिख दिया हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया यहाँ पर। और ये जो ब्रैकेट इधर जो है मल्टीप्लाई इजिकल टू के जो दूसरी तरफ जो नंबर है उसको हम ब्रैकेटली जो नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे, यानी 2x इस मल्टीप्लाई करा 2x आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 2 3 6 आ गया। ऐसे करते हैं ना हम ब्रैकेट सॉल्व, जो ब्रैकेट्स होते हैं उन्हें आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी तरह से हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 2 को 1 एक्स से करा हमने 2x आ गया प्लस का, और यहाँ पर 1 से भी इसको मल्टीप्लाई करा तो ये वही रहेगा। ओके, और ये ऐसे कैसे उतार दिया। अब देखिए, अब सारी चीज़ें हम इधर लेकर आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें इधर इसको इक्वेशन प्रूफ करने के लिए। ठीक है, सारी जो हमारी जो फेसेस हैं सारे हम इधर लेकर आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर रहेगा 1 रहेगा, ये प्लस, ये हमारा प्लस का 2x रहेगा, ये प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस माइनस का इधर आकर हो जाएगा प्लस। प्लस का 2x माइनस का 2x माइनस करा, प्लस माइनस माइनस कर गया एक दूसरे से, 0 बचा, कुछ नहीं बचा। अब एक्स स्क्वायर कर लिया, ये प्लस का है, ये प्लस का है, प्लस 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 हो जाएगा 7 हो जाएगा इजिकल टू 0। तो हमारी इक्वेशन देखिए निकल के आ गई। इसमें हमारा ए भी है, बी भी है और सी भी है, यानी बी, देखिए बी तो हमारे इसमें 0 आ जाएगा, सी भी दे रखा है। ठीक है, डिग्री भी 2 आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन हो जाएगा। यस, ये हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन है। इसी का दूसरा पॉइंट देखिए आप इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजिकल टू ब्रैकेट -2 और ब्रैकेट 3x माइनस। ठीक है, ब्रैकेट ब्रैकेट करके इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हम ये वाले को ऐसे लिखेंगे, इसको ब्रैकेट ले करेंगे, 2 3 6 माइनस का एंड 2x 2x माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जो ये सिम्बल्स हैं इसका बड़े ध्यान से इसका इस्तेमाल कीजिएगा, इसमें ज़्यादातर गलती हो जाती है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऐसे लिख लेंगे, इधर लेकर आएंगे। अब हम सारे क्वेश्चन में हम ऐसे करेंगे, ब्रैकेट के इस पार सारी चीज़ों को लेकर के आएंगे, तभी तो हम काट पीट के यहाँ तक पहुँचेंगे। ओके, माइनस का 6 है, इधर आकर हमारे प्लस का हो गया, ये प्लस का 2 है, इधर आके हो गया माइनस का। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों एक्स भी हैं। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4x, और ये प्लस का ऐसे रहेगा क्योंकि और कोई इक्वेशन नहीं, काट नहीं सकते। तो ये क्या बन गया, क्या ये क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया, बिल्कुल बन गया, क्योंकि स्क्वायर भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी, बिल्कुल परफेक्ट क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसी तरह इसके पॉइंट और देख लेते हैं एक बार। इसी तरह इसके बाकी पॉइंट्स है, देखिए यहाँ पर x-2 x+1 x-1 x प्लस, क्या करेंगे, पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को 1 से करेंगे, फिर 2 को x से करेंगे, फिर 2 को 1 से करेंगे। ओके, बराबर का निशान लगाएंगे, फिर से हम x को x से करेंगे, फिर x को 3 से करेंगे, फिर 1 को x से करेंगे और 1 को 3 से करेंगे। ये सब हो जाएगा इस तरह से, फिर जो भी हमसे कट जाएगा, जो भी प्लस माइनस का होगा उसे काट लेंगे। तो ये जब फाइनल ये सूरत निकल के आई, माइनस का x माइनस का 2x प्लस 3 इजिकल टू 0। तो क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि डिग्री 2 नहीं आ रही है इसमें, तो जिसमें डिग्री 2 नहीं आएगी वो क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं होगा सिंपली। इसी तरह से ये नेक्स्ट भी आप देख लीजिएगा किस तरह से मैंने सॉल्व करा है, आप करके देखिएगा, फिर इसके साथ मैच कीजिएगा आपका मैच हो रहा है या नहीं। ये ऑप्शन नंबर 4 5 ये भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। देखिए स्क्वायर में आ गया, ये भी स्क्वायर में आ गया, प्रूफ हो जाएगा। ये हमारा 7x माइनस का 3 आया तो ये नहीं होगा। इस वाले को देखिए थोड़ा सा लंबा है, ये मैं आपको समझा देती हूँ। ओके, ये वाले सारे सेम जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए x+2 का क्यूब है, होल क्यूब। ठीक है, क्यूब वाले का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है, तो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी। ठीक है, तो a और b है, ये a b की जगह इसको रख लेंगे हम। देखिए क्यूब में रख लेंगे x क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3, ये आ गया ये वाला 3, और जो a और b है हमारा, a क्या है हमारा x है और b क्या है हमारा 2 है, आ गया ब्रैकेट में,
और फिर ए बी हमारा प्लस में भी है, ठीक है। और ये वाला हमने ऐसे ही स्क्वायर कर लिया। देखिए ये 2x है, ये एक्स स्क्वायर है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करा तो 2x क्यूब आ गया माइनस का 2 आ गया, ओके। फिर इसको सॉल्व करेंगे, एक्स 3 ऐसे रहेगा, 2 को क्यूब से करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, ओके। प्लस ये देखिए 3 को x से करा 3x, फिर 3x को 2 से करा तो क्या आ जाएगा, 3 2 6, 6x आ गया, और ये प्लस का ऐसे उतर जाएगा, ये हमारा ऐसे आ जाएगा, ओके। अब हम इस सारी इक्वेशन को ब्रैकेट के इस पार मल्टीप्लिकेशन सॉरी इजिकल टू के इस पार उठा करके ले आ जाएंगे। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 6 को एक्स से मल्टीप्लाई कर हमने स्क्वायर हो गया, प्लस 12 हो गया, 6 को 2 से भी कर लेंगे, ओके। जो भी ब्रैकेट के बाद संख्या है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, इजिकल टू में आ जाएगा 0। अब देखिए क्या क्या बनता है, ये हमारा एक्स सीधी हमारा माइनस का हो गया, ठीक है। अब ये देखिए ये प्लस का है, ये हमारा यहाँ आ जाएगा। पहले हम एक्स की वैल्यू सॉल्व करते हैं इसमें, तो एक्स स्क्वायर एक ही है, एक आ जाएगा। 12x है एक हमारा, और 2x है एक हमारा, तो ये बन के क्या हो जाएगा, 14x हो जाएगा। ये देखिए ये 2x और ये 12x, 14x हो गया प्लस 8 हो गया, ओके। तो ये क्यूब में आ रहा है, स्क्वायर में नहीं आ रहा, डिग्री 2 नहीं आ रही, तो ये इक्वेशन नहीं है। इसी तरह इसका लास्ट ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ये भी ये हमारा स्क्वायर में आ जाएगा क्यूब, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वाड्रिक इक्वेशन प्रूफ्ड, ठीक है। इसको देखिएगा आप, ये बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, ये भी ये क्यूब है, देखिए यहाँ पे, तो क्यूब वाला मेथड लगाएंगे। ये सिंपल है तो इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, ओके। सारे चीज़ों को एक तरफ उठा के रखेंगे, फिर जो आपस में कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वो सब कर करके हम नीचे तक पहुँचेंगे, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन क्वाड्रिक इक्वेशन। रिप्रेजेंट करना है हमें, ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है, अलग अलग इक्वेशन जो देंगे इस क्वेश्चन में हमें, वो हमें क्वाड्रिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करनी है, यानी लिख के दिखानी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, ओके। एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया दे रखा है। लेंथ 1 मोर देन 2 इज इट ब्रेथ, यानी जितनी उसकी ब्रेथ होगी उससे एक ज़्यादा होकर दुगनी हो जाएगी हमारी लेंथ, ठीक है। तो एरिया है हमारा 528। अच्छा एरिया निकालते हैं कैसे, बी इंटू एल, यानी ब्रेथ और लेंथ को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एरिया निकल के आता है, ठीक है। तो हमने ब्रेथ मान ली एक्स, अब जो लेंथ है वो क्या है, जो ब्रेथ है उसकी दुगनी भी है और उससे एक ज़्यादा भी है, ठीक है। दुगनी होने के बाद एक 1 उसमें प्लस होगा, तो लेंथ हम यहाँ लिखेंगे अपनी दुगनी, और एक्स प्लस बड़ा, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ये ब्रेथ हमने एक्स मानी और लेंथ क्या हो जाएगी हमारी ब्रेथ के अकॉर्डिंगली ये हो जाएगी। इक्वेशन बना ली हमने, बराबर है, ये किसके बराबर है, जो हमारी टोटल एरिया है इसके बराबर है, ठीक है। 2x है और ये x है, ब्रैकेट ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस फिर x को 1 से करेंगे तो x का 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा ऐसे। तो अगर इसको हम ब्रैकेट के इस पार लेकर आएँ तो 2x प्लस एक्स माइनस 528 सॉरी, तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन की जैसे बन गई। देखिए ये एक्सप्रेशन बिल्कुल क्वाड्रिक इक्वेशन लग रहा है, तो ये आंसर हमारा कंप्लीट हो जाए। इसमें हमें कुछ निकालना नहीं है, अगर हम निकालेंगे इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो हमारी लेंथ और ब्रेथ दोनों निकल के आ जाएगी, लेकिन हमें सिर्फ इसको क्वाड्रिक इक्वेशन की एक शक्ल में बनाकर लिखना था। इसके ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। इसका ऑप्शन बी है इसका, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट यानी जिनको मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा वो कॉन्जिक्यूटिव भी हैं, ठीक है, यानी एक के बाद दूसरा, उन दोनों को जो हमने मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ रहा है 306। तो वो इंटीजर्स कौन से हैं, तो लेट करेंगे सबसे पहले, लेट इंटीजर एक्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव है यानी उसका अगला है, तो एक प्लस करेंगे एक्स प्लस 1, ठीक। तो एक्स और एक्स प्लस 1 कितना हो रहा है, 306 हो रहा है। ब्रैकेट आ गए, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस एक्स बन जा एक्स, ओके 3x। अब देखिए ये भी क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इधर उठा के ले आएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। अब इसको फैक्टराइजेशन कर लेंगे, वो नंबर्स निकाल लेंगे, इन्होंने कहा है वो नंबर निकालने हमें, प्रोडक्ट एंड फाइंड देम, तो हम वो नंबर निकालेंगे, ठीक है। ये हमने सबसे पहले इसको ऐसे लिख लिया। अब इसका हम फैक्टराइजेशन करें, कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन, जो बीच में नंबर होता है वो उस नंबर को हमें किस तरह से सॉल्व करना होता है कि वो प्लस माइनस करके जो इधर वाले नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई आ जाए, ठीक है, वही होता है हमारा। तो इधर और इधर को ये 1 है यहाँ पर छुपा हुआ, तो ये 306 ही रहेगा। तो वो 2 नंबर हम सिलेक्ट करेंगे जो कॉन्जिक्यूटिव भी हो एक दूसरे के, जिन्हें आपस में हम माइनस करें तो 1 आए और मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आए। तो वो नंबर कौन से हैं,
इसको जब मैंने एलसीएम करा तो जब मुझे ये नंबर पता चले कि वो नंबर है 18x माइनस 17x, यानी 18 में से 17 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1x, और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 306। ओके, ये तो फैक्टराइजेशन मेथड है, हमने पिछले साल भी करा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स अंदर हो जाएगा, एक एक्स बाहर हो जाएगा, 8 हमारा अंदर आ जाएगा, एक्स हमारा बाहर है, माइनस 17 बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 17 एक्स अंदर हो जाएगा और 18 हो जाएगा बाहर, क्योंकि 17 18 करेंगे तो 306 आएगा, इजिकल टू में 0 आ जाएगा, x प्लस 18 आ जाएगा, x माइनस 17 आ जाएगा। तो एक नंबर है हमारा x बराबर जाएगा माइनस का, और एक नंबर हो जाएगा हमारा x बराबर 17। देखिए अब माइनस में तो नंबर नहीं आ सकता ये, तो कौन सा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17, यानी ये जो हमने x सबसे शुरू में अब लेट करा था वो है 17, यानी पहला नंबर है 17 और दूसरा नंबर है हमारा 18, x 1 प्लस करेंगे तो 18। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। एज वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये पिछले साल भी किया हुआ है हमने, जो एज होती है माँ की बेटे की, उस तरह के क्वेश्चन इक्वेशंस बनती हैं इसमें, कि इक्वेशन वाले चैप्टर में भी हमने किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। रोहन्स मदर 26 ईयर ओल्ड देन हिम, यानी रोहन की जो मम्मी है वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उन दोनों की प्रोडक्ट ऑफ एज जो है वो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल आगे हो जाएगी, अभी जो उनकी एज है उससे आगे अगर उनकी जो दोनों की जो एज है उसको हम प्रोडक्ट करेंगे, कितनी हो जाएगी, नाउ विल बी 360। रोहन्स एज हमें पता करनी है। ठीक है, रोहन की एज पता करनी है हमें, जो दोनों की उम्र है अगर हम उसको प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितना आएगा, 360। तो लेट रोहन एज एक्स एंड मदर एज, जो रोहन की एज है उसमें 26 प्लस करने को बोला इन्होंने, कि रोहन की एज से 26 ज़्यादा है मम्मी की एज, तो रोहन की एक्स मान ली, मदर्स एज आ जाएगी एक्स प्लस 20, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल आगे, तो 3 साल और प्लस कर देंगे इसमें, 3 एक्स प्लस 26 में 3 और प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 23, ये हो जाएगी मम्मी की एज। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन निकालेंगे हम। अब मम्मी की और जो रोहन की एज है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें करना है प्रोडक्ट करके आंसर हमारा 360 आएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ये मम्मी की एज आ गई और रोहन की एज है x, लेकिन फ्रॉम नाउ 3 ईयर्स है तो इसमें भी 3 प्लस करना पड़ेगा, दोनों में 3 हमने प्लस कराया। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे अपना मेथड से, यानी ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स 29 एक्स 3x एंड 329 को करा तो 87 आ गया, इजिकल टू में 360 आता रहेगा। ओके, एक्स स्क्वायर में रहेगा हमारा 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32, ये प्लस का है, दोनों में x है तो इनको प्लस कर लिया हमने, 32 आ गया, 32x प्लस 87 इजिकल टू 360, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 70, 360 को इधर ले आएंगे हम तो ये देखिए इक्वाड्रिक इक्वेशन भी बन जाएगी, और ये दोनों नंबर्स हैं प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो हमारा जाएगा 277। ठीक है, अब ये इक्वेशन आ गई, क्वाड्रिक इक्वेशन हमारी निकल के आ गई। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्वाड्रिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे। ओके, बीच में क्या है 32 है, तो हमें दो नंबर ऐसे लाने हैं जिनको प्लस या माइनस करके हमारा 32 बन सके और मल्टीप्लाई करके बन सके हमारा 273। ऐसे कौन से नंबर होंगे, एलसीएम करके ही ऐसे नंबर्स को हम निकालते हैं। ऐसा नंबर है हमारा 39x माइनस 7, यानी 39 और 7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा और माइनस करेंगे तो आ जाएगा 32। ठीक है, ये आ गया हमारा नंबर, कॉमन ले लेंगे x हमने कॉमन ले लिया, दोनों में है 39 आ गया, माइनस का 7 कॉमन ले लिया, x इधर रखेंगे और यहाँ आ जाएगा 39 क्यों आएगा, क्योंकि ब्रैकेट से भी हम सॉल्व करेंगे तो 7 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे 273 आएगा। ओके, x प्लस 39 आ गया और x माइनस का 7 आ गया, x माइनस का 7। ओके, दो ब्रैकेट आ गए, अब ये प्लस का है तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, तो ये होगा हमारा आंसर, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 7 ईयर, यानी रोहन की कितनी उम्र है 7 साल है और उसकी मम्मी की उससे 26 साल ज़्यादा है, यानी उसकी मम्मी की उम्र कितनी हो जाएगी 31 साल हो जाएगी, और आगे 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 33 हो जाएगी। ओके, रोहन 7 ईयर के हो जाएंगे और मम्मी हो जाएंगी 33 की। ओके, समझ में आया आपके क्वेश्चन नंबर। अब इसका ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं हम इसी पार्ट में, बाकी आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। डी हमारा ट्रेन ट्रेवल्स 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड पे एक ट्रेन चल रही है जो चल चुकी है 14 किलोमीटर, स्पीड लेस हो रही है 8 किलोमीटर पर आवर, 3 आवर मोर टू कवर सेम डिस्टेंस, यानी अगर स्पीड इसकी लेस हो गई है तो उसे 3 घंटे ज़्यादा लगे उसी डिस्टेंस को कवर करने में। ओके,
नॉर्मल स्पीड से चलेगी तो सही चल रही है, लेकिन जब वो लेस हो रही है तो वो 3 घंटे ज़्यादा ले रही है उसी डिस्टेंस को कवर करने में। ओके, तो हम डिस्टेंस सबसे पहले देख लेते हैं कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है 480 किलोमीटर। ओके, स्पीड हमने मान ली एस है, न्यू स्पीड हमें दे रखी है 8 किलोमीटर माइनस, जो एक्चुअल स्पीड है उससे 8 उसने स्पीड 8 किलोमीटर लेस हो गई, माइनस हो गई। ठीक है, तो ये स्पीड, ये न्यू स्पीड। ओके, टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम टाइम निकालने के लिए हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं, ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में निकालेंगे हम इसको, दोनों टाइम्स को निकालेंगे हम। 2 टाइम्स दे रखे हैं, एक टाइम हमारा 400, देखिए डिस्टेंस और टाइम, तो डिस्टेंस ये रहेगी, टाइम ये आ जाएगा, सेकंड में भी डिस्टेंस वही रहेगी और सेकंड टाइम हमारा ये है। ठीक है, ये आ गया हमारा। और +3 क्यों आ गया यहाँ पे, क्योंकि 3 घंटे और ज़्यादा ले लिए सेकंड टाइम में। जाने में उन्होंने नॉर्मल स्पीड ली हमारी, लेकिन जाते टाइम उन्होंने 3 प्लस मोर टाइम ले लिया, तो सेकंड टाइम हमारा निकल के आ जाएगा इस तरह से। फिर ये देखिए इस तरह से हम एलसीएम निकालेंगे इसका, 8x 8 माइनस x, और यहाँ पर हमारा ये वाला ही रहेगा, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू में 3 रह जाएगा हमारा। ओके, ये प्लस का ये माइनस का है, इसको हमने सॉल्व कर दिया और ये आ गया हमारा 8 माइनस एक्स। ओके, यहाँ पर नीचे हमारा वही रहेगा 8x माइनस 8 एंड x। ओके, जब इसको सॉल्व करा हमारा तो आ गया 340, ये हमारा 40 आ गया। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करा इसलिए ये नंबर आया। ओके, ब्रैकेट को बाहर निकालने के लिए हमने इससे मल्टीप्लाई करा और नीचे हमारा वही नंबर आएगा स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा नीचे की तरफ है, तो हम इसको ब्रैकेट के इस पार ले जाएंगे, ये डिवाइड में इधर जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3x, 3 8 24। ठीक है, 3x ये आ जाएगा 24 और माइनस 34। अब सबको एक साथ लिखेंगे, इज इक्वल टू में 0 लिखेंगे, तभी हम फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 24, इसमें देखिए इसमें फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, इसमें हमें कॉमन सीक्रेटली कॉमन ले लेंगे, 3 से 24 भी सॉल्व हो सकता है, ये भी सॉल्व हो सकता है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 8 आ जाएगा, 3 8 24 और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो जो कॉमन लेते हैं उसको छोड़ देते हैं हम, तो हमारी ये क्वाड्रिक इक्वेशन बन के आ गई। ओके, ये हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। इन्होंने हमसे क्वाड्रिक इक्वेशन बनाना होगा, था हमने क्वाड्रिक इक्वेशन बना ली। इसकी स्पीड, अगर स्पीड निकालने की बात होगी तो हम इसकी स्पीड भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम इसको, 2 नंबर ऐसे जो 8 बनाए प्लस माइनस करके, और इसको फैक्टराइजेशन करके आप मुझे दिखाइएगा क्या आंसर आया है, फिर मैं बताऊँगी आपको आंसर सही है या नहीं। कुछ भी क्वेश्चन हो, इंक्वायरी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय।